हेलो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे प्रश्नावली 1.3 में आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब दशमलव प्रसार आपसे पूछ रहा है। जैसे कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है उसको दशमलव प्रसार आपको करना है। भाग दे करके दशमलव प्रसार करते हैं तो पता है। तो प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है 36/100। 36/100 तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि Q बराबर हमारा 0 नहीं है तो यह क्या है, परिमेय संख्या है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 36 में हमें किससे भाग देना है, 100 से। क्लियर। अब 100 से भाग देंगे तभी तो दशमलव प्रसार होगा इसका। तो 100 से चूंकि है तो हम डायरेक्ट दशमलव बैठा सकते हैं। नीचा में 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा सकते हैं। क्लियर। कैसे बैठाएंगे सो थोड़ा सा देखिए। जैसे मान लिया जाए कि आपका 36 बटा कितना है, 100। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद यहाँ 2 अंक शून्य है तो 1 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, 0.36। मतलब 36/100 का दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, 0.36। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम भाग दे करके भी हम देखेंगे। तो 36 में हमें कितना से भाग देना है, 100 से। तो 100 से हम यहाँ भाग देंगे। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। तो यहाँ तो लगने वाला नहीं है, लगने वाला है नहीं, तो 0 दे करके एक हम दशमलव देंगे और यहाँ पर एक 0 बैठा देंगे। क्लियर। अब हम 100 से भाग दे सकते हैं क्या मर्तबा में, 3 मर्तबा में। तो 300। अब 300 आया तो इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखिए घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा तो 0, और 6 में से 0 जाएगा तो 6, और 3 में से 3 जाएगा तो 0, खत्म। अब बचा कितना, 60। अब दशमलव दिया हुआ है तो 100 से भाग नहीं लग रहा है तो अपने मन से हम एगो 0 बैठा सकते हैं ना। तो हम यहाँ अपने मन से एक 0 बैठा दिए। अब 100 से क्या मर्तबा में भाग लेगा, 6 मर्तबा में। तो यहाँ पे 600 हो गया। इसको माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, शेषफल 0। तो यहाँ पे जैसे जितना आपका भागफल यहाँ आया है उतना ही भागफल यहाँ आया है। तो यही दशमलव प्रसार तो आपसे पूछ रहा था। तो दशमलव प्रसार इसका कितना हो जाएगा, 36/100 का दशमलव प्रसार आपका हो गया 0.36। और यह कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, जिसका शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। वह कैसा दशमलव प्रसार होता है, शांत दशमलव। तो 36/100 जो है यह एक ऐसा परिमेय संख्या है जो शांत दशमलव प्रसार है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या है इसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। क्लियर, ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 आपका दिया हुआ है 1/11। 1/11 इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि Q बराबर कितना है, 11। अब देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/11 है ना। अब भाग दे करके देखेंगे। 1 में 11 से भाग देंगे, नहीं लगेगा तो हम यहाँ पे 0 देंगे, फिर दशमलव देंगे और यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर भी लगा क्या, नहीं लगा। तो फिर एक बार 0 बैठाएंगे और तब यहाँ पे एक 0 और देंगे। अब लगेगा 11 दाही कितना, 110। तो 11 नमा लगाएंगे तो 11 नमा कितना हो जाएगा, 99। माइनस करेंगे तो 0 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, और 0 में से फिर 9 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। 9 में से 9 जाएगा ना, यहाँ से एक दाही पैसा लिया तो 10 हो गया। तो 10 में से 9 गया तो 1। अब यह 0 कितना बचा, 9, और 9 में से 9 जाएगा तो 0। तो एक ही यहाँ पे बचा।
अब फिर संख्या हमें नहीं लग रहा है तो अपने मन से क्या करेंगे, शून्य बैठाएंगे, यही ना करेंगे। और फिर नहीं लग रहा है तो फिर क्या करेंगे, एगो शून्य बैठाएंगे। तब यहाँ पे जा कर के अपने मन से दशमलव के बाद आपको अधिकार है केवल एक शून्य बैठाने का। अगर दूसरा शून्य की आवश्यकता होगा तो उधर एगो शून्य बैठाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। अब जितना शून्य की आवश्यकता होगा इधर भी आपको शून्य देना पड़ेगा। एगो शून्य देने के लिए आप बाधित नहीं है। और बीच में आप लोग नहीं बोलिएगा, है ना, थोड़ा सा समझने दीजिएगा। आप लोग को आता है, नहीं समझ में आएगा तब बोलिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है एक शून्य तो हम यहाँ दे सकते हैं दशमलव के चलते, लेकिन अगर एक से अधिक शून्य की आवश्यकता है तो एक शून्य इधर भी देंगे तब एक शून्य यहाँ देंगे। तो हमें एक शून्य दशमलव से ऐसे ही हम दे दिए 10 हो गया, लेकिन 10 में 11 से भाग नहीं लगा तब फिर एक शून्य यहाँ पे बैठाएं तो इसको क्या किए 100। तो फिर जो है यहाँ पे क्या मर्तबे में लगेगा, 99 लगेगा आपको 9 मर्तबे में। तो देखिए 09 का रिपीटेशन हो रहा है। अब जो है यहाँ पे फिर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, तो फिर यही चलता जाएगा, यही आपका संख्या चलेगा। फिर 09, फिर इधर आएगा 09, इस तरह से डॉट डॉट यह अनंत तक चला जाएगा और शेषफल इसका अनंत तक चला जाएगा। एक हमेशा शेषफल आता रहेगा। तो यह जो संख्या है यहाँ पे आपका यह संख्या कितना है 1/11 जो है आपका, यह बराबर में आया 0.09, है ना। डॉट डॉट हम अनंत तक दे सकते हैं। तो यह जो संख्या आपका है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, है ना, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। तो इस तरह से आपको निकाल करके दिखाना है। क्लियर। तो दूसरा भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया, है ना। तो चलिए नोट करना चाहते तो नोट कीजिए। यहाँ प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे 4.1/8, तो यह P/Q के रूप में है, नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको P/Q के रूप में बदलेंगे। तो P/Q के रूप में बदलने के लिए 8 से 4 में क्या करेंगे, गुना। तो 8 चौका कितना हुआ 32, और 32 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33/8। अब यह जो संख्या प्राप्त हुआ यह आपका क्या हो गया P/Q के रूप में प्राप्त होगा। तो 33/8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33/8। इसका मतलब है कि भाग देना है किस में, 33 में हमें 8 से भाग देना है। तो भाग दे करके देखेंगे तो 8 से भाग देंगे तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24, 8 चौका 32। 4 मरतबे में आसानी से यहाँ पे 32 लग जा रहा है। इसको माइनस करेंगे, 1 आएगा, इधर 0 हो जाएगा। शेषफल हमारा यहाँ पे 1 आया। अब 8 से भाग देंगे 1 में तो नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दशमलव देंगे, यहाँ 0 देंगे, और यहाँ पर देखेंगे दशमलव दिए, एक 0 उतारे। अब कै मरतबे में, 1 मरतबे में लगेगा 8। अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2। अब दशमलव यहाँ पे पहले से दिया हुआ है और यहाँ 8 से हमें 2 में भाग लगाना है, तो नहीं लगेगा। तो दशमलव दिया हुआ है तो एक 0 उतारेंगे और 20 हो जाएगा। तो 8 का 8, 8 दूना 16। तो यहाँ पे आपको माइनस करेंगे तो बचा 4। 10 में से 6 जाएगा 4, इधर 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0। अब दशमलव पहले से है तो एक 0 हम बैठा सकते हैं। तो 8 से 8 पंचे कितना हुआ 40। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो आपका शेषफल आ जाएगा 0। शेषफल आपका हो गया 0। तो हम कह सकते हैं शेषफल 0 हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं आंसर में कि आपका 4.1/8 बराबर इसका दशमलव प्रसार आया कितना 4.125। अतः हम लिख सकते हैं कि 4.1/8 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार आपका शांत है। ये आपका आंसर इस तरह से हम लिख सकते हैं। कथी तोरा करा ना, हमरा न करे के है।
12 वाला में फिर एक जीएसटी हम नंबर लिए हुए फंस जाएंगे तब। किसान जीएसटी किसान नहीं होता क्या वो? हैं किसान नहीं ना, जीएसटी हम नंबर भर रहे हैं, फिर हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। जीएसटी नंबर वाला नहीं अप्लाई कर सकता है, फिर कैसे आपको वापस करना पड़ा था? तो सरकार का होता है ना, तो बाढ़ वाला जिसका किसान होगा उसका बाढ़ से खेती में हो जाता है। तो इस तरह से ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ये चौथा आपका प्रश्न कह रहा है, चौथा में कह रहा है 3/13 कितना है? 3/13। तो यह तो ऑलरेडी पहले से ही P/Q के रूप में है, तो इसका मतलब 3 भागा जो है 13 है, तो हमें क्या करना है? 3 में 13 से भाग देना है, तो नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे? 0 एक दशमलव बैठाएंगे, यहाँ पे 0 देंगे तो 30 हो गया। 13 के 13 26, 13 39, तो 13 दूना यहाँ पे आपका 26 लगेगा। माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएगा आपका 4 बचेगा, यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0। दशमलव दिए हुए अपने मन से हम 0 बैठा सके। 13 के 26, 13 के 13 दूना 26, 13 39, तो यहाँ पे आपका 3 मरतबे में 39 लगेगा। माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे दशमलव देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ दशमलव है तो पहले से ही दशमलव है, तो 1 0 दिए, नहीं लगा 13 से। तो फिर हम दोबारा अगर हम यहाँ पे 0 की आवश्यकता होगी तो हम यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। तो एक 0 देने की आवश्यकता है, तो यहाँ 0 बिठाएंगे, 100 हो गया। 13 के 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91 और 13 अठे 104। तो 13 सत्ते कितना आ जाएगा? 91। माइनस करेंगे, 0 में से 1 जाएगा तो 9 10 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 9 जाएगा तो 0 और 1 तो बचेगा ही नहीं, तो आपका 9 आ गया। अब दशमलव पहले से है तो 1 0 बैठाएंगे, फिर 90 यहाँ तक अभी कहीं नहीं आया था तो 90 आएगा। 13 के 26, 13 39, 13 सत्ते 91 है, तो 13 छक्का लगेगा, 13 छक 78। फिर माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? यह 7, 8 में से 7 जाएगा तो 1 12। दशमलव अपने मन से यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम अपने मन से एक 0 बैठा सकते हैं, क्योंकि 12 में डायरेक्ट 13 से भाग नहीं लग रहा था। फिर 13 से भाग दीजिए, तो 13 सत्ते 91, 13 अठे 104, 13 नमा 117, तो 13 नमा 117 और 13 दाही 130, तो 13 नमा 117 लगेगा। माइनस कीजिएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, 1 में से 0 और 0। अब दशमलव पहले से दिया है तो 1 0 यहाँ पे आ गया। तो देखिए यहाँ भी 30 है और यहाँ भी क्या है? 30 है। तो अब यह जो संख्या होगा अब क्या करेगा? रिपीट करेगा। पूरा संख्या क्या करने वाला है? रिपीट। तो इसके पूरे पर हम क्या दे देंगे? बार दे देंगे। इसको कहते हैं, यह ऊपर में डंड खींच देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बार कहते हैं, या जो है नंदनीय रेखा इसको कहते हैं। बार रेखा कहते हैं या नंदनीय रेखा कहते हैं। अब जो है यहाँ से क्या होना शुरू हो जाएगा? रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से अब जो संख्या है आपका क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। यही 2 3 0 7 6 9 आपका बार बार रिपीट होगा। यह खत्म होने वाला संख्या नहीं है। शेषफल आपका क्या? 0 कभी नहीं आएगा। फिर ऐसा होगा, फिर वहाँ से फिर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो संख्या आपका है, यहाँ पे संख्या आपका 3/13 जो है, इसका दशमलव प्रसार 0.230769 इसके ऊपर में बार है। तो हम कह सकते हैं अतः जो है 3/13 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। तो इसका कैसा है? अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। आवृत्ति इसलिए लिखते हैं क्योंकि बार बार उसका क्या होगा? पुनरावृत्ति होता चले जाएगा। जो संख्या वही संख्या फिर से रिपीट होने लगेगा। तो इस तरह से यह समझ में आ गया होगा।
तो चलिए नोट कीजिए। यहाँ पे प्रश्न 5वां देखें, कह रहा है 2/11। 2/11 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/11। इसका मतलब है कि 2 में आपको 11 से भाग देना है। तो यहाँ पे 2 में 11 से भाग नहीं लगेगा तो 0 देंगे, 1 दशमलव देंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे, 1 मरतबे 11 लगेगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा और 1 में से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। अब फिर 9 में 10 से भाग नहीं, 11 से भाग नहीं लगेगा तो अपने मन से यहाँ पे हम 0 देंगे क्योंकि दशमलव पहले से दिया हुआ है। तो 11 8 क्या हो जाएगा 88। इसको फिर माइनस आप कीजिए, माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 8 में से 8 जाएगा 0 और यहाँ पे 8 बचा और 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा। अपने मन से यहाँ पे हम एक 0 दे देंगे। फिर 11 के 11, 11 दूना 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं लगेगा तो 1 मरतबे लगेगा 11, यहाँ पे माइनस करेंगे, 10 में से 1 जाएगा 9। फिर यहाँ पे देखिए 9 आया था, यहाँ पे भी 9 आया था ना। अब यहाँ पे दशमलव है तो 1 0 देंगे तो यहाँ पे 90 था, यहाँ पे भी 90 था। इसका मतलब है इसके बाद जो है क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। तो इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, बार दे देंगे। मतलब 1 8 1 का फिर से क्या होगा, बार बार रिपीट होता चला जाएगा और यह इसका शेषफल कभी भी आपका 0 नहीं आएगा। तो यह जो संख्या आपका हुआ कौन सा, 2/11 का दशमलव प्रसार आया 0.181। इसके ऊपर पे बार दे देंगे तो आंसर लिखेंगे। अतः यह जो है 2/11 का दशमलव 2/11 का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति दशमलव अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो 6ठा नंबर में 329/4 दिया हुआ है। 329/400 दिया हुआ है। तो ऑलरेडी पहले से ही यह P/Q के रूप में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 329 में आपको भाग देना है 400 से। तो 400 से भाग लगेगा नहीं तो यहाँ पे हम दशमलव देंगे तो 0 दे करके हम क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पे बैठा देंगे। तो दशमलव बैठा देंगे तो यहाँ पे एक 0 देंगे। अब जो है आपका 400 से इसमें भाग देंगे तो आपका लगेगा 8 मरतबे। आप करके देखिएगा, हम पहले से करके रखे हुए हैं ताकि आपको समय कम लगे। तो 8 मरतबे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3200 आपका हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 0 और यहाँ पे 9, इधर 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, 90 आया। अब 90 आया तो 400 से भाग नहीं लगेगा तो दशमलव पहले से दिया हुआ है। तो दशमलव दिया हुआ है तो अपने मन से यहाँ पे हम एगो 0 ले लेंगे तो यहाँ पे 900 आ जाएगा। अब 400 से 900 में भाग लग जाएगा, कितना मरतबे में लगेगा, 2 मरतबे, 4 दूना 8। तो यहाँ 800 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे तो 0 0 और यहाँ पर 1, तो 100 आया। तो 100 में 400 से भाग नहीं लगेगा तो दशमलव पहले से दिया हुआ है तो 1 0 यहाँ पे हम उतार लेंगे और 400 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आया, 1000। तो 4 से फिर 2 मरतबे में लगेगा 800। यहाँ पे 800 माइनस करेंगे, 0 0, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे 200 आया। अब जो है अपने मन से यहाँ पे 0 उतार देंगे क्योंकि 400 से भाग लगने वाला नहीं है। तो 5 से अगर आप 4 में 5 चौका 20 मतलब 2000 आ जाएगा। 5 से अगर भाग देंगे माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपका शेष फल जो है, यहाँ पे शेष फल 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 329/400 का दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, 0.825 225 है, सॉरी
2 5। तो यह जो है अतः 329/400 का दशमलव प्रसार 400 का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है क्योंकि यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। एक निश्चित मतलब स्टेप के बाद यहाँ पे शेषफल आपका 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाता है तो वैसी इस परिमेय संख्या को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। अगर शेषफल 0 नहीं आता है, बार बार पुनरावृत्ति होते रहता है, तो उसको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल गया, नोट कीजिए। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 में जो आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि 1/7। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 1/7 का आपको भाग नहीं देना है, यह पहले से भाग दे करके आपको बता रहा है कि 0.1428557 के ऊपर बार दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 1428557 का इसके बाद क्या है, रिपीटेशन है, मतलब ऐसा बार बार आते जाएगा। तो यह आपको भाग न दे करके इसका मान भाग दे करके दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इतना लंबा जो है बिना भाग दिए हुए आपको कह रहा है इसका दशमलव प्रसार आपसे पूछ रहा है 2/7। फिर आपसे पूछ रहा है 2/7, 3/7 यहाँ पे है ना, 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7। कह रहा है कि इसको बिना भाग दिए हुए, जैसे यह पता करके बताया है ना, तो आपको कह रहा है कि बिना भाग दिए हुए ऐसा आपको दशमलव प्रसार करना है। बिना भाग दिए हुए कैसे इसको दशमलव प्रसार आप कीजिएगा, तो सबसे पहले हम कैसे दशमलव प्रसार करते हैं यह हम आपको बताने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे 2/7 को हम लिख सकते हैं मतलब 2/7 को हम लिख सकते हैं ऐसा कि 1/7 और गुने 2, मतलब 2 गुने 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए, जैसे अगर हम 2 गुने 1/7 हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सो देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और बट्टा में 7, तो जैसा है वैसा ही रह गया। इसका मतलब 2/7 को हम 2 गुने 1/7 लिख सकते हैं ना। तो आप देखिए 1/7 का मान इतना दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 गुने और जो 1/7 है उसका मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो 0.14285 यहाँ पे हम रख दिए। अब इसको गुना कर दीजिए 2 से, यही ना करना है। तो सॉरी, यहाँ पे 7, अब यहाँ पे 2 8 5 7, अब 2 से हमको गुना करना है। तो देखिए गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 से गुना 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 2 से 5 दूना 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 2 8 दूना 16, 1 17 के 7 हासिल 1, फिर 2 दूना 4 1 5 और 4 दूना 8 और 2 इकाई 2.0। तो इतना आपका आंसर आया। ठीक है, तो बिना गुना किए हुए हम ये ला दिए कि नहीं, बिना गुना किए ला दिए। फिर दूसरा संख्या दिया हुआ है 3/7, तो 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 1/7 लिख सकते हैं। और 3 गुने 1/7 लिखेंगे तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो फिर वही संख्या प्राप्त हो जाएगा 3/7। तो ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं। तो हम 3 को हम यहाँ 3/7 को तोड़ दिए, 3 गुने 1/7। तो 1/7 इसलिए कर रहे हैं कि 1/7 का मान क्या है, दिया हुआ है।
तो हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, 3 गुने 1/7 का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1/7 का मान है 0.142857। तो यहाँ पे इसको गुना करके लिखेंगे। तो जब गुना करके लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 17 21, 17 21 के 1 हासिल 2। आप गुना करेंगे तो 5 या 15 16 17 के साथ हासिल 1। फिर गुना करेंगे तो 8 3 24 1 25 के 5 हासिल 2। और फिर यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 6 2 8। और 4 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 12 के 2 हासिल 1। और फिर 3 से गुना करेंगे 1 में तो 3 1 4.0 इतना ही ना आएगा। तो यहाँ पे देखिए बिना आपको भाग दिए हुए आपका जो है 3/7 का दशमलव प्रसार यहाँ पे यह प्राप्त हो गया। तो उसी प्रकार से इसको भी हम 4/7 को लिख सकते हैं, 4 गुने 1/7 लिख सकते हैं। और फिर जो है यहाँ पे 4 गुने और 1/7 का मान यहाँ पे रख देंगे, यहाँ से उठा करके 0.1428557। और फिर इसे गुना करके जो प्राप्त होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो इस तरह से बिना आपको भाग दिए इसका 4/7 का भी दशमलव प्रसार निकल जाएगा, खाली आप गुना कर दीजिएगा। उसी तरह से आपको 5/7 को लिख सकते हैं 5 गुने 1/7। और फिर यहाँ क्या करेंगे, 5 गुने 1/7 का मान फिर यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ से। तो 0.1428557। फिर इसको गुना करके आप लिख देंगे, जो आएगा वह है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 6/7 को 6 गुने 1/7 आप लिख देंगे। और यहाँ पे जो है फिर 1/7 का मान यहाँ पे रख देंगे, 6 गुने 1/7 का मान रखेंगे तो 0.1428557 हो जाएगा। फिर गुना करके यहाँ पे आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यह जो आपका संख्या दिया हुआ था, यह जो है बिना गुना किए हुए इसका दशमलव प्रसार हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? तो यही आपसे पूछ रहा था प्रश्न में कि आप जानते हैं कि 1/7 का आपका दशमलव प्रसार, और इस सब पे बार देना है। यहाँ पे बार देंगे तब ना रिपीटेशन कहलाएगा। इस सब पे, यहाँ पे नहीं, सॉरी, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर आपको बार देना है। इसके ऊपर जो भी मान आएगा उस सब के ऊपर क्या दे देंगे, बार दे देंगे, तब वह पता चलेगा उसका रिपीटेशन है, क्योंकि यहाँ पे बार दिया हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा था, क्या आप जानते हैं 1/7 का बराबर जो है 0.1428557 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब तो लंबा भाग होगा। तो कह रहा है बिना दिए क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो कैसे किए सो देख लिए। तो इस तरह से करके एक एक करके बना दीजिएगा, तो आई होप बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका एक और प्रश्न 2 को आप यहाँ पे देखें। तो आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए।